Hello, my dear students. I am class 9th and study math book. Chapter 6 Lines and Angle. Lines and Angle के बारे में आपसे हमारा डिस्कशन होगा। तो मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स के बारे में पिछले वीडियो में हमारी आपसे डिस्कस हुआ था। लाइन क्या होता है? लाइन अपरिमित होता है कि बताया गया था आपको। लाइन क्या होता है? लाइन के बारे में बताया गया था कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। लाइन ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट। क्लियर है? तो लाइन के बारे में हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करना चाहते क्योंकि पिछले वीडियो में आपको विद्युत बताया गया है। तो आगे आते हैं एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है भाई? एंगल आप जानते हैं, मान लें आपका टू रेज है। जब व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट देन एन एंगल इज फॉर्म। जब दो रेज, रेज जानते हैं ना, रेज अनिश्चित लंबाई होती है रेज की। जब दो रेज, रेज क्या है इसमें ध्यान दें। मान लें ये आपका रेज क्या है, ए है और बी है, और ये आपका रेज जो है बी और सी है। देख रहे हैं, बी और सी है। ये दोनों का एंड पॉइंट, दोनों का एंड पॉइंट क्या है? इसका भी बी है। दोनों का एंड पॉइंट क्या है? इसका भी बी, ये और इसका एंड पॉइंट है। दोनों का एंड पॉइंट एक जगह मिट हो जाए, दोनों का एंड पॉइंट क्या हो, एक जगह मिट हो, तो ए बी और बी सी के मिलने से जो फॉर्म बनेगा वो एंगल फॉर्म होगा। क्या बनेगा उससे? एंगल बनेगा। क्लियर हो गया? मतलब दो रेज का जहां एंड पॉइंट मिलता हो, दो रेज का दो जहां क्या मिलता हो, एंड पॉइंट मिलता हो, ये पॉइंट जहां मिल जाए, मिट हो जाए, तो एक एंगल का फॉर्म बनता है। और एंगल कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया? तो एंगल की जब बात हो रही है तो हम आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल। वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले आता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री। ध्यान दें, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ध्यान दें, एक्यूट एंगल के बारे में बात हो रही है हमारी आपसे। एक्यूट एंगल क्या होगा? जिस एंगल की वैल्यू 0 से बड़ा और 90 डिग्री से कम होगा। मीन्स क्या? 0 से बड़ा क्या? 1 से लेकर और 89 डिग्री तक के एंगल को आप क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे? मीन्स क्या? 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री, 89 डिग्री के एंगल को आप एक्यूट एंगल कहें। क्लियर हो गया? अब कोई भी हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, 69 डिग्री हो, 79 डिग्री हो, 89 डिग्री तक के जो भी एंगल हैं एक से लेकर, वो क्या है? एक्यूट एंगल। 0 से बड़ा, समझ रहे हैं ना? कोई प्रॉब्लम? तो ये एक्यूट एंगल हो गया। मीन्स क्या? 0 से क्या होना चाहिए? मोर होना चाहिए। मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ओके, तो आते हैं सेकेंड पॉइंट, ए राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। ध्यान दें, इस एंगल की वैल्यू एक्यूरेट 90 डिग्री हो, क्या? 90 डिग्री, तो राइट एंगल होगा। यदि 91 हो गया, क्या? 19.1 हो गया तो भी नहीं होगा, और 89 है तब भी नहीं होगा।
एक्यूरेट 90 डिग्री का जब होगा एंगल तो वो राइट एंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल। कब? जिस एंगल की वैल्यू एकदम क्या हो, 90 डिग्री हो, वो 9 क्या होता है? राइट एंगल होता है। क्लियर? एक्यूट एंगल क्या पढ़ा है आपने? मोर देन 0 एंड लेस देन 90। और राइट एंगल में क्या पढ़ा? एक्यूरेट 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। मतलब एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ओके। थर्ड में आते हैं ऑप्टस एंगल। क्या होता है? ऑप्टस एंगल। ऑप्टस एंगल में एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 but less than 180 is called an obtuse angle। ऑप्टस एंगल के बारे में बात हो रही है। क्या हुआ? 90 तक तो हो गया राइट एंगल। 90 डिग्री क्या माने? मोर देन 90 डिग्री, जो 90 अंश से अधिक होगा और 180 अंश से कम होगा। मीन्स क्या? मोर देन 90 degree and less than 180 degree is called an obtuse angle। क्या हुआ? ऑप्टस एंगल। तो ऑप्टस एंगल ध्यान दें, ये आपका सीधा देखें, ये ऐसा था, तो मतलब क्या? ये एक्यूट एंगल हो गया। एकदम ये 90 डिग्री था, ये क्या है? एक 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया? राइट एंगल हो गया। और ये 90 डिग्री से मोर है और 180 डिग्री से लेस है, तो ये क्या हो गया? ऑप्टस एंगल हो गया। जो AOB एंगल AOB होगा वो ऑप्टस एंगल होगा। क्या होगा? ऑप्टस एंगल। एंगल AOC इक्वल एंगल ABC। एंगल BC इक्वल क्या? ऑप्टस एंगल। ऑप्टस एंगल क्या हुआ? मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑप्टस एंगल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। मीन जिस एंगल की वैल्यू एक्यूरेट 180 डिग्री हो जा, 80 डिग्री माने उससे कम न अधिक। मतलब 179 है तो क्या होगा? ऑप्टस एंगल होगा। 179 है तो क्या होगा? ऑप्टस होगा। लेकिन 179 से जो ही 180 हुआ वो क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल। और 181 भी हो गया तो वो भी स्ट्रेट एंगल नहीं है, केवल 180 डिग्री का जो एंगल होगा वही क्या होगा? स्ट्रेट एंगल होगा। कोई दिक्कत? तो स्ट्रेट एंगल के बाद क्या हुआ? 180 डिग्री। देखें ये 180 डिग्री है तो उस एंगल को आप स्ट्रेट एंगल बोल। क्लियर हो गया? अब है क्या? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है? ध्यान दें, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन कितना? ये पढ़ेंगे आप 180 डिग्री। 180 डिग्री से क्या होगा? मोर होगा, बट लेस देन 360 डिग्री। 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। मतलब कहता है कि जो डिग्री 180 अंश से अधिक, मतलब क्या? 181 से लेकर कहां तक? 359 तक। कहां तक? 359 तक जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। कहता है मोर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री का जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। क्या होता है भाई? रिफ्लेक्स एंगल। तो आपका रिफ्लेक्स एंगल देखें, यहां से शुरू हुआ,
ये यहां तक आया, मीन्स यदि ये पूरा चक्कर हो जाता तो 360 डिग्री का एंगल होता, लेकिन कह रहा है कि आपको रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बताना है जो 360 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, और 180 डिग्री से क्या होगा, अधिक होगा, मीन्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर हुआ? ये रिफ्लेक्स एंगल है। इस तरह से अभी आप पढ़े एक्यूट एंगल के बारे में जो 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। और जो ये जो 90 डिग्री का होगा, एक्यूरेट 90 डिग्री का होगा, उस एंगल को आप क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। और जब राइट एंगल के बाद ऑपोजिट एंगल आता है, जो ही वो 91 से क्या हुआ, 91 डिग्री से क्या हुआ, बड़ा हुआ, और 180 माने 180 डिग्री से कम हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। और क्या, स्ट्रेट एंगल जब हुआ, एक स्ट्रेट एंगल एक्यूरेट 180 डिग्री का होगा तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। और जो ही वो एंगल 180 से क्या होगा, मोर होगा, और 360 से लेस होगा, तो कौन सा एंगल हो जाएगा, वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। क्या होगा, 180 से क्या होगा, क्या रिफ्लेक्स एंगल क्या बताया गया, मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री से जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। इस तरह से आपको अभी बताया गया एक्यूट एंगल, राइट एंगल, और क्या, ऑपोजिट एंगल, और स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अब चलते हैं नेक्स्ट एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल को बताया गया आपको, वह क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री बट मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल के बाद अब चलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या है, कंप्लीट एंगल, नाम से क्लियर है। कंप्लीट एंगल क्या होगा, एन एंगल हुज मेजर इज कितना, 360 डिग्री इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। जो एंगल एक्यूरेट कितना डिग्री का हो जा, 360 डिग्री का हो जा। आप ये भी समझें, एक सेंटर पर, एक पॉइंट पर पूरा होल एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री का होता है। जैसे मान लें ये ए है, ये क्या है, ए है, और ए और ये मान लें बी है, जो भी मान लें एज यू लाइक बी। जो एंगल बना, मान लें ये एंगल जो पूरा बना वो मान लें यू डिग्री है, तो यू डिग्री की जो वैल्यू है यहाँ एक्यूरेट 360 डिग्री। जब एंगल 360 डिग्री का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप एंगल के बारे में, एंगल क्या हुआ, एंगल के बारे में, वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में हमारा वो हुआ। एक्यूट एंगल आप पढ़े, राइट एंगल पढ़े, ऑपोजिट एंगल पढ़े, स्ट्रेट एंगल पढ़े, रिफ्लेक्स एंगल पढ़े, और कंप्लीट एंगल। इस तरह से आपको एंगल समझ में आ गया होगा, क्लियर है? तो आज के लिए सिर्फ इतना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।